क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यूज प्रॉपर्टीज टू कंप्यूट डीटीएफटी ऑफ द सिग्नल। अब यहाँ पर देखें, उसने क्लियरली बता दिया कि डीटीएफटी लेना है और सिग्नल देखें आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर है -0.5 की पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि n कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमें ये प्रॉपर्टीज भी गिवन है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होगा कि आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा सिलेक्टेड पेयर यूज होना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो हम आइडेंटिफाई करें तो ये देखें, ये कांस्टेंट है, इसकी पावर n है। तो यहाँ पर देखें ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमें मिल रही है जिसमें कांस्टेंट हो और उसकी पावर n हो। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज में देखा, हमें नजर नहीं आया। अब हम सिलेक्टेड पेयर पर आते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर कि a की पावर n और u ऑफ n है और यहाँ पर होता है ओमेगा और a जो है 1 और -1 के दरमियान होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो हम चेक करते हैं कि a की कितनी वैल्यू है। a इज आवर -0.5 which satisfied this condition, क्योंकि -1 से बड़ा है -0.5 और 1 से छोटा है। तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या प्रॉब्लम है, इसमें a की पावर n है जस्ट और u ऑफ n है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं गिवन। तो एक चीज तो पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे और यहाँ से हमें x ऑफ ओमेगा मिल जाएगा, यानी कैपिटल x ऑफ ओमेगा मिल। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम लिखना है x ऑफ n इज इक्वल टू -0.5 की पावर n एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। वी नो दैट कि जो n एब्सोल्यूट होता है दैट इज इक्वल टू +n व्हेन n इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन n इक्वल टू 0 एंड इट इज -n व्हेन n इज लेस देन 0। तो ये तीन चीजों को यूटिलाइज करके हमने इसको लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पहले पॉजिटिव साइड, पहले ये साइड लिखते हैं। जब n इज पॉजिटिव हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज हम लिखते हैं x1 ऑफ n, इसको स्प्लिट कर रहे हैं बेसिकली, दैट इज इक्वल टू -0.5 और यहां पर क्या आ जाएगा +n आ जाएगा। और क्योंकि हम राइट साइडेड ले रहे हैं सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस बिकॉज n इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो हमारे पास जो यूनिट स्टेप सीक्वेंस है वो +1 होता है और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली हमारे पास ये चीज आ जाएगी जब n पॉजिटिव है। सेकेंडली हम x2 ऑफ n लेंगे जब n की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.5 की पावर -n आ जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगा, u ऑफ -n हो जाए। वन मोर थिंग वी हैव टू इनकॉर्पोरेट, और वो ये कि जब ये x ऑफ 1n हम करेंगे और n की वैल्यू 0 होगी, इट विल गिव अस 1 एम्पलीट्यूड। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, +1 होगा, जिसको हम डेल्टा n भी लिख सकते हैं बिकॉज n इज इक्वल टू 0 पर अगर हम n 0 यहां पर पुट करें, सिंपली यहां पर 0 पुट करें जी इधर, तो -0.5 की पावर 0 करेंगे वी विल गेट 1 और u ऑफ 0 भी क्या होता है 1। एंड सेम ट्रू फॉर दिस एज वेल बिकॉज जब n नेगेटिव है n की वैल्यू 0 पुट करें आपको यहां पर 1 मिलेगा। लेकिन जो हमें गिवन सिग्नल था उसमें तो एक ही 1 एम्पलीट्यूड होना चाहिए आपके ओरिजिन पर, इस वजह से हमारे पास 2 1s आए लेकिन हमें एक चाहिए। तो जब हम कंबाइन करेंगे x ऑफ n को वी विल हैव इस तरह की हमारे पास चीज आ जाएगी -0.5 की पावर n u ऑफ n प्लस -0.5 की पावर -n u ऑफ -n प्लस 2 बट वी नीड +1 ओनली। इस वजह से हमें 1 करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 इसमें इंक्लूडेड है, ये 1 इसमें इंक्लूडेड है, हमें 1 बनाने के लिए सिंपली -1 करना पड़ेगा। ये -1 मैंने क्यों किया, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 बन रहा है अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, यानी लीनियरिटी प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, इसको स्प्लिट कर लिया। तो -1 क्यों किया, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 बन रहा था, इसका भी 0 पर 1 था, इसका भी 0 पर 1 था, हमें 0 पर 2 बन गया तो 0 पर 1 चाहिए, इस वजह से मैंने -1 किया। तो आपके पास अब इनकॉर्पोरेट हो चुका है कि हमें जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमें 1 मिलेगा, क्योंकि इसका 1 प्लस इसका 1 2 -1 वी विल गेट 1। तो इस 1 को हम डेल्टा ऑफ n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ n इज इक्वल टू -0.5 की पावर n u ऑफ n प्लस -0.5 की पावर -n u ऑफ -n minus delta of n because when n is equal to 0 we will get 1। अब हम
इजिली। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम इजिली अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी चीज यहां पर आप देखें कि डेल्टा ऑफ n का हमारे पास जो DTFT होगा वो 1 ऑफ ओमेगा होगा, यानी विल गेट ओनली 1। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डेल्टा ऑफ n की फॉर्म में लिख लिया। अब हम सिंपली वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, इस पर अलग अप्लाई होगी और इस पर अलग अप्लाई होगी। अब इसको देखिए, सिंपली फर्क क्या है कि जहां पर आपके पास n है वहां पर -n है, यानी ये वाला जो है इसका सिंपली टाइम रिवर्सल है। x ऑफ n का जो अब हम लेते हैं DTFT वो x ऑफ ओमेगा होता है, और जब x ऑफ -n का लेते हैं x ऑफ माइनस ओमेगा हमारे पास होता है। वी हैव टू रिप्लेस ओमेगा विद माइनस ओमेगा ओनली। तो अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो x ऑफ n हमारे पास था, ठीक है, इसका हमने DTFT लिया, ये ऐसे लिख लेते हैं, DTFT अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी बेशक आप एग्जाम्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लिख भी दें, ये वाली प्रॉपर्टी भी लिखें और ये वाली प्रॉपर्टी भी लिखें और लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी लिखें, बिकॉज वी आर एडिंग। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब हम ये लिखने लगे हैं कि a की पावर n u ऑफ n की जगह हम सिंपल ये लिख देंगे 1/1 माइनस a की कितनी वैल्यू है, -0.5 है, e की पावर -j ओमेगा। ये तो हमने देखें इसकी वजह से लिख लिया कि इसका आपके पास DTFT ये आ गया। ये क्या है, एग्जैक्टली नथिंग बट इसका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है। तो टाइम रिवर्सल में हम क्या करेंगे, सिंपली इस जहां पर ओमेगा है वहां पर माइनस ओमेगा हमने डाल देना, तो प्लस इसका क्या होगा 1/1 माइनस -0.5 और e की पावर सिंपली +j ओमेगा, बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस दिस ओमेगा विद माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा की जगह प्लस ओमेगा हमने डाल दिया, और माइनस डेल्टा n, इसका हमें पता है डेल्टा n का क्या होता है 1 होता है, और ये 1 सब इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वी विल गेट 1 + 0.5 e की पावर -j ओमेगा प्लस 1/1 + 0.5 e की पावर j ओमेगा एंड -1। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ DTFT ऑफ x ऑफ n। तो यहाँ पर x लिख देंगे और यहाँ पर n लिख देंगे। सो आपके पास ये आंसर आ गया। और यू कैन आल्सो राइट इट एज दिस, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस। बट डोंट फॉरगेट टू राइट द प्रॉपर्टीज यू हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। नंबर 1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी, आप एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं। नंबर 2 डेल्टा n का जो DTFT है वो 1 होता है, और नंबर 3 a की पावर n u ऑफ n का ये आपके पास होता है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप नोट किया होगा कि यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म पेयर भी यूज किया है ये वाला, और हमने प्रॉपर्टी लीनियरिटी भी यूज किया है, यानी हमने 2 ट्रांसफॉर्म पेयर यूज किए हैं, नंबर 1 नंबर 2, और हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज की है। फिर भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।